वेलकम सभी मेंबर्स को। नमस्कार। हम सर का कम से कम समय लेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, समय खराब नहीं करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सर वेलकम। Gratitude to Dr. Hanivan sir, Dr. Emil Segal sir, Dr. Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, और ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर अशोक सर, सर डॉक्टर मुझे उमेश। ग्रेटिट्यूड मत बोला नहीं करो सर, प्लीज। नहीं सर, हक है आपका। डॉक्टर हारून सर और ऑल ओवर मेंबर ऑफ एच एस एस फैमिली। ये केस नरेट करता हूँ मैं, ठीक है। ये 50 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था, मेरे पास आया था। तो उसका जो केस टेकिंग किया था मैंने, दो उसमें किया था। फर्स्ट आया तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि इसमें क्या लेने का, कि क्या डिराइव करना, क्या रूब्रिक लेना। तो फिर जब भी मैं फ्री हो गया तो वापस से उसका और जो केस टेकिंग किया, फिर मैंने जो रूब्रिक डाले थे तो वो रूब्रिक के हिसाब से 3-4 मेडिसिन आई थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसमें क्या देने का। तो मेरे माइंड में फिर एक CTQ आया। तो मैंने CTQ क्वेश्चन पूछा, तो वहाँ से वो रेमेडी क्लियर हो गई थी। और वो इतना प्रोमिनेंट था CTQ कि वो रेमेडी उधर से क्लियर हो गई थी। बाकी जो 2-3 मेडिसिन आई थी वो फिर मतलब साइड में हो गई। तो ये केस ऐसा था कि ये 50 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था। उसको बहुत सारे कॉन्स थे दोनों पैर में, दोनों पैर के सोल में। और कोई कोई कौन ऐसा था कि कम से कम 10-15 साल से था, वो बोल रहा था। और बहुत सारे कौन से ना पेनफुल भी थे। तो बोल रहा था कि ये बहुत साल से है। तो मैं बोला क्या काम करते हो? तो बोले कार की मैं डेंटिंग का काम करता हूँ, गाड़ी का जो एक्सीडेंट होता है ना, तो उसके पतरे का काम करता हूँ। तो ये मेरे को समझा नहीं। तो उसने मेरे को बताया कि जो जब भी गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट होते ही जो गाड़ी ऐसा बैंड हो जाती है, पतरा वगैरह बैंड हो जाता है, तो कैसा उसको उन लोग एलिवेट करते हैं और पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो वो काम करता है। तो उसमें बहुत सारे मेटल पीसीस भी रहते हैं। तो बोले ये मेटल पीसीस जो पड़े रहते हैं ना, वो अ, उसके वजह से ये हुआ ऐसा दिखता है। वो पैर में जाते रहते हैं ना, उसके वजह से भी हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि एक है। और फिर एक कौन वो बताता था हिल के पास कि ये बहुत पुराना है, कम से कम 15 साल से है, वैसा उसने बताया मेरे को। फिर बोलता अच्छा तो हो जाएगा ना। फिर मैंने उसको पूछा ये स्टार्ट हुआ उसके पहले आपको कुछ स्ट्रेस था क्या, माइंड में कुछ टेंशन वगैरह था? तो बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर मैंने पूछा इससे दिक्कत क्या होती है? तो बोलता पता, चलता हूँ तो जरा धक्का लगता है तो दर्द होता है, ऐसा लगता है कि मेरी जान ले लेगा। जूता पहनने में तकलीफ होता है, 2 बार इसका कटिंग भी करवाया लेकिन फिर से हो जाता है। तो मैंने पूछा आपका नेचर कैसा है? तो बोला एकदम सीधा है, सुबह 9 बजे मैं जाता हूँ तो रात में 10 बजे आता हूँ काम से, फिर खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। मेरे को 3 बेटियाँ हैं, बड़ी वाली बेटी है वो 10 साल की। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि अगर ये इसकी एज 50 ईयर्स है तो 10 साल की बेटी कैसे, मतलब क्या है? तो उसने बताया कि क्या हो गया था कि पिताजी का इंतकाल हो गया था, इसके लिए शादी मेरा लेट किया था। बहन भाई को पाला पोसा और बड़ा किया, और 2 बहन लोगों की शादी भी करवाया। उसके बाद में मैं मेरा शादी किया। मैंने बोला पहले बहन लोग का शादी कर लो, फिर अपना शादी करो, फिर बेबी सही मिले न मिले, इसके लिए उसने शादी लेट किया, पहले बहन लोग का शादी किया। तो मैंने पूछा कितनी उम्र में शादी किया? तो बोला अभी 12 साल हो गए। फिर बोलता है कि फिर मैं बोला ये जिम्मेदारी अपने अपने से निभाया, मतलब दिल से निभाया या ज़बरदस्ती से ऐसा? तो बोलता नहीं, ज़बरदस्ती से नहीं निभाया, अच्छे से निभाया। और मैंने लव मैरिज भी नहीं किया, अरेंज मैरिज किया है। और माँ ने मेरे ऊपर ही सब छोड़ा, बोला तू बड़ा है, तू इनके लिए कर दे, उनके लिए लड़का भी तू ढूंढ ले। मतलब वो सिस्टर के बारे में बता रहा था कि जो छोटी सिस्टर था उनका शादी किया, तो माँ ने बोला लड़का भी तू ही देख ले, तू बड़ा है, इसके लिए तेरी पसंद का लड़का तू ही देख ले कैसा है, ठीक है। फिर बोलता है कि उसी चक्कर में मैं बाहर गया था, मतलब वो आउट ऑफ इंडिया गया था कमाने के लिए। इसके लिए मैं 10 साल बाहर गया, बाहर गाँव गया था। तो वहाँ से जो पैसा आया उससे घर भी बनाया, बाहर जाकर आया तो बहन की शादी भी किया, फिर अपनी शादी किया। और अभी मैं एक ही सेठ के पास से 15 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर सेकेंड जब भी वापस आया तो भी मैंने पूछा,
मैंने बोला पढ़ाई कितना किया है, तो बोला कुछ भी नहीं। मतलब ये आदमी बेसिकली स्कूल गया ही नहीं, पढ़ाई कुछ किया ही नहीं। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, क्यों ऐसा? तो बोला घर में सबसे बड़ा मैं था, इसके लिए बचपन से ही छोटा मोटा मैं काम करता हूँ। पिताजी थे भी तो उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं था, इसके लिए छोटा मोटा काम करता था। और 22 साल का था जब भी पिताजी गुजर गए। फिर वापस वो बताया कि डॉक्टर साहब अच्छा तो हो जाएगा ना, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2-3 रूब्रिक लिया था। वो रूब्रिक के हिसाब से फिर एक CTQ क्वेश्चन पूछा था, और उसके बाद में मेडिसिन। देखो ये सब में सबसे प्रोमिनेंट जो है, इतना हिस्ट्री में सबसे प्रोमिनेंट क्या दिख रहा है? तो मेरे माइंड में उस टाइम में आया, सबसे प्रोमिनेंट जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो 100% है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी रूब्रिक को हम लोग छोड़ नहीं सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने क्यों करी? इसके लिए मैंने पूछा था। कोई कोई लोग कैसा रहता है कि ज़बरदस्ती से लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमने पूछे तो बोलते हैं कि वो क्या हो गया, अभी जिम्मेदारी आई तो निभानी तो पड़ेगी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो दिल से नहीं निभाते, लाइफ सिचुएशन आ गई उसके लिए वो काम करते रहते हैं, उसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो रियल में अपने मन से अपने दिल से वो नहीं लेते। ठीक है ना? तो एक तो ये आया रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये लिया उसने। और सेकेंड थिंग, उसने अपना मैरिज लेट किया, बाहर 10 साल बाहर रहा घर के लिए, और घर घर बनाया, सिस्टर का मैरिज भी किया। तो यहाँ पे रूब्रिक लिया मैंने लव फॉर फैमिली। तो ये रूब्रिक, 2 रूब्रिक लिया तो कम से कम 8-10 मेडिसिन आ गई मेरे पास। ठीक है, फिर ये जो बोल रहा है ना कि मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, अच्छे से, मतलब मैं अच्छा तो हो जाऊंगा ना, ये मैंने लिया लाइट डिजायर फॉर। तो ये लाइट डिजायर फॉर लिया तो सिर्फ 3-4 मेडिसिन ही आती है। फॉस्फोरस एक आती है, कलकेरिया आती है, और नेट्राम्यूर आती है। ये जो है ना, डाउटफुल ऑफ रिकवरी नहीं ले सकते। डाउटफुल ऑफ रिकवरी में बहुत टाइम पेशेंट कैसा बोलता है कि मुझे नहीं लगता है मैं पूरी तरह से अच्छा हो जाऊंगा। उसको अपने माइंड में डाउट रहता है। जब भी यहाँ पे ये पूछ रहा है मैं अच्छा तो हो जाऊंगा ना, मतलब वो डॉक्टर से लाइट मांग रहा है। और ऐसा उसने 2 बार बताया। सर डिस्पेयर ऑफ रिकवरी क्या होगा? डिस्पेयर ऑफ रिकवरी में तो पेशेंट एकदम मतलब डिस्पेयर स्टेट में हो जाता है कि नहीं, मुझे लगता ही नहीं कि अभी तो मेरी बीमारी अच्छी होएगी। वो डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, वो एक स्टेज और आगे है। ओके यहाँ ये सर। पूछ रहा है सिर्फ कि अच्छा तो हो जाऊंगा ना मैं। जी सर। ठीक है, तो ये मेनली लाइट डिजायर फॉर है। तो अभी ये लाइट डिजायर फॉर लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, और लव फॉर फैमिली। अगर ये लेंगे तो कलकेरी आएगी, फॉस्फोरस और नेट्रम, ये 3 ही मेडिसिन आती है। ठीक है, तो ये 3 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, देखो हमें मालूम है सबको कि फॉस्फोरस जो है वो डिपेंडेंट वाली मेडिसिन है। नेट्रेम्यूर जो है वो हम लोग लेते हैं ना कि हेड बिलोंग्स टू अनदर। ठीक है, तो नेट्रेम्यूर भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट वाली मेडिसिन है। इसके लिए मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि उसको पूछा मैंने, मतलब मैंने उसको पूछा आपने किसी से मदद नहीं मांगी, किसी से हेल्प करने को नहीं बोले? तो बोला नहीं मांगी, मुझे अपने आप पे भरोसा था, मैं कर सकता हूँ, मैं अकेला कर सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए। फिर इसके लिए वापस मैंने पूछा कंफर्म करने के लिए, ऐसा नहीं लगा कि किसी कोई सपोर्ट करे आपको? तो बोलता नहीं नहीं, ऐसे नहीं लगा। मेरे पिताजी ने आज तक किसी को सपोर्ट नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं लिया। सिर्फ मेरे को सपोर्ट है मेरे सेठ का, जहाँ मैं काम करता हूँ। जरूरत पड़े तो वही मेरे को देते थे, मैं अपनी पगार से वो कटवा देता था। मतलब जब भी पगार होती थी तो वहाँ से वो बोलते थे कि जो उसने पैसा लिया वो काट दो, ऐसा करके। ठीक है, यहाँ पे मैंने रूब्रिक लिया था इंडिपेंडेंट, मतलब ये दूसरे के भरोसे ऊपर नहीं रहता है। और एक रूब्रिक यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम में मैंने नहीं किया था कंसीडर, माइंड में नहीं आया था कि मेरे जो सेठ है वो मेरे सपोर्ट करते हैं, और बाद में मैं उनको बोलता हूँ कि आप मेरे पगार से काट लेना, मेरे पगार से मैं कटवा देता था। ठीक है, तो ये एक डिग्निफाइड भी ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम में मैंने कंसीडर नहीं किया था। तो मैंने कंसीडर किया था लाइट डिजायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लव फॉर फैमिली, और लास्ट वाला ये जो CTQ किया था उससे रूब्रिक आया था
इंडिपेंडेंट, इसको कल्केरिया दिया था। हाँ देखो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें कार्सिनोसिन भी सोच सकते थे, लेकिन क्या होता है, सिर्फ हम लोग अपनी फीलिंग पे नहीं जाने का, पेशेंट जो बोलता है ना, वो जो हकीकत है वो लेना है सामने। अभी देखो कार्सिनोसिन अगर देखेंगे तो कार्सिनोसिन का हिस्ट्री हमें मालूम है कि उसमें डोमिनेशन आता है, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज बिंग आता है, और कार्सिनोसिन में भी रूब्रिक है कि डेल्यूजन एप्रिसिएट सी इज नॉट लॉन्जिंग फॉर द गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ऐसा इसमें डोमिनेशन या अब्यूज, या उसने कुछ बताया नहीं कि दूसरे लोग मेरे लिए अच्छा बोले, गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स, तो यहाँ से कार्सिनोसिन आउट होती है, प्लस लाइट डिजायर इसमें प्रोमिनेंट था, तो लाइट डिजायर की वजह से कार्सिनोसिन ये सब मेडिसिन आउट हो जाए। कल्केरिया सिलिकाटा में भी देखो लाइट डिजायर नहीं है, और इंडिपेंडेंट भी कल्केरिया सिलिकाटा में नहीं है। ठीक है, और इसके टॉक से भी ये मेरे को डिक्टेटोरियल नहीं लगा था। बाकी जो मेडिसिन है, लेट्राम्यूर आती है या अपना कौन सी कार्सिनोसिन आती है, ये सब मेडिसिन थोड़ा बहुत डिक्टेटोरियल भी है, लेकिन डिक्टेटोरियल रूब्रिक में शायद कल्केरिया नहीं है, एकदम सिंपल बनता था। थैंक यू। सर डाउटफुल रिकवरी होता तो कैसा वर्जन आता? हाँ, डाउटफुल ऑफ रिकवरी आता था ना, तो यूजुअली पेशेंट कैसा बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मैं पूरी तरह से अच्छा हो जाऊंगा। ठीक है, और डिस्पेयर जैसा मैं समझा ना, डिस्पेयर में पेशेंट डाउटफुल के भी आगे स्टेट में जाता है कि मुझे तो अभी लगता ही नहीं कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, इतनी सब दवाई लिया, मतलब मुझे नहीं लगता है अभी मैं पूरी तरह से अच्छा हो जाऊंगा। यहाँ पे ये जो है ना लाइट मांग रहा था, लाइट डिजायर को। सर वो पेशेंट कहता है ना कि वो इतना दर्द करता है कि टच भी नहीं कर पाते और ऐसे लगता है कि जान चली जाएगी, तो ये रूब्रिक नहीं लेंगे हम? हाँ, यहाँ पे देखो हर सेंटेंस पे, हर उसका वर्जन पे रूब्रिक लेंगे ना, तो फिर हम लोग मिसलीड हो जाएंगे। तो हर उसके ऊपर रूब्रिक लेना नहीं है, हर वर्जन के ऊपर रूब्रिक लेना नहीं है, हमें मेन सोचना है अगर उसमें बना मॉर्बिड सके क्या। तो क्या आएगा यहाँ पे सर? हाँ, तो इतना उसमें दर्द होता है। डेल्यूजन इंजर्ड बीइंग भी ले सकते हैं। आज का एक कल्केरिया एक अलग सेट था। थैंक यू आप सबको, थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड जानी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल क्रैकर्स जिसने कल्केरिया बताया, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।